Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Rahman and I'm your mathematics tutor. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर किया जा सके। इस चैनल का सबसे जो मेन पर्पस है वो यही है कि हर स्टूडेंट जो है वो जिसको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है वो आसानी से जो है वो समझ सके। पहला क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेस इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऐसे नंबर्स मैथमेटिक्स में जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ होती हैं, उनको एक ऐसी टेक्निक यूज़ करके लिखा जाता है जिससे नंबर का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। जैसे ये एक बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको 10 की मुनासिब पावर यूज़ करते हुए इस तरह से लिखेंगे कि इसको लिखने में हमारा टाइम भी कम लगेगा और इसका जो है वो साइज भी छोटा हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना होता है, आपने हमेशा पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। जैसे ये नंबर है, इसमें आप लोगों को डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो हम लगाते ही नहीं है, लेकिन वैसे जनरली डेसिमल पॉइंट ये लास्ट नंबर पे एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो करना क्या है, शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को आफ्टर दी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। ऐसा नंबर जो कि जीरो नहीं है, पहला नंबर हमारा जो जीरो नहीं होगा, हमने डेसिमल पॉइंट को उसके बाद शिफ्ट करना है। अभी पॉइंट बुक ने लिखा नहीं हुआ था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे पास। हमने इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो नंबर के बाद एग्जिस्ट करना है और पहला नॉन जीरो नंबर ये 2 आ रहा है। तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 पॉइंट। इसके बाद अगर कोई नंबर्स होगा तो वो हम लिखेंगे, और अगर जीरोज हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। हाँ, जीरो के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो लिखेंगे। अब ये देखते हैं कितने नंबर्स हैं, 2 4 और 6। हमने जीरो पॉइंट को 6 वैल्यूज लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखें ये जो 6 जीरो थे हमारे, हमें वो लिखने नहीं पड़ रहे, हमने इतने बड़े नंबर को शॉर्ट करके लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज, इसमें भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, हमने इसको पहले नंबर के बाद शिफ्ट करना है, तो 4.8। अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो नहीं लिखने, बाकी सारे नंबर्स लिखने हैं। तो 8 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस जो कि 1 से छोटी वैल्यूज हैं और उनमें डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, उसको भी हमने पहली पॉइंट के नॉन जीरो के बाद लेके आना है, और नॉन जीरो नंबर ये 4 है, तो इस पॉइंट को शिफ्ट करने 4 के साथ। सो 4.2 मल्टीप्लाई, ये जो सेंटर में जीरोज हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। अब कितने नंबर्स छोड़ रहे हैं, 3 नंबर्स के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर 3। लेकिन अब शिफ्टिंग की डायरेक्शन चेंज हो गई है हमारे पास, पहले राइट से लेफ्ट आ रहे थे तो हमने नंबर प्लस का लिया था, अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम नेगेटिव पावर जो है वो नेगेटिव में लगा देंगे। मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे। सो इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर छोड़ रहे हैं, 3 3 6 और एक 7। सो 10 की पावर -7 इज आवर आंसर। इसमें डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी 10 की पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे
पहली वैल्यू के बाद आए। हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे पहली वैल्यू के बाद। सो 7.3 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यूज के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, एक तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, ये वाला 10 की पावर 3 एज इट इज सेम आ जाएगा हमारे पास। सो इज इक्वल टू 7.3, इन दोनों की बेसिस चूंकि सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे 1 + 3। सो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट शिफ्ट करने हैं तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जबकि नंबर लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा, और ये वाला 10 की पावर 2 एज इट इज आ गया 6.5। अब इन दोनों की बेसिस सेम थी तो नंबर्स को ऐड कर देंगे, -1 + 2 प्लस माइनस माइनस, तो दो में से एक करेंगे माइनस तो आ जाएगा 10 की पावर 1 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ये वाले जो हैं वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, हमने इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखने हैं। सो पहला है 8.04 10 की पावर 2, प्लस वालों का जो पॉइंट शिफ्ट होगा वो राइट साइड पे होगा और माइनस वालों का लेफ्ट साइड पे होगा। तो सिंपल काम क्या करने आपने, ये 10 की जितनी पावर है इस डेसिमल को उतने नंबर्स के बाद शिफ्ट कर देना है। तो 2 पावर थी तो हम 2 नंबर्स के बाद शिफ्ट करेंगे, तो 804 डेसिमल यहाँ पे आ गया। इसको लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, एज इट इज आंसर आ जाएगा। इसमें देखें 10 की पावर 5 है तो हमने डेसिमल को 1 2 3 4 5 जगहों के बाद शिफ्ट करने। अब 3 के बाद तो वैल्यूज ही नहीं है हमारे पास, तो उन वैल्यूज को गैप्स को फिल करने के लिए यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। सो दिस इज द आंसर। अब ये पावर माइनस में आ गई है और माइनस में हमें पता है कि लेफ्ट साइड में चलेगा, तो ये आ गया 1.5। अब पॉइंट यहाँ पे था तो 1 2, हमने 2 पॉइंट्स के बाद शिफ्ट करना है इसको, यहाँ से खत्म कर दिया। अब ये जो स्पेस थी इस खाली स्पेस को फिल करने के लिए 0 लगा देंगे। यहाँ पे 0 लगाना जरूरी नहीं है, आप लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 1.77, तो 1.77 इस पॉइंट को 7 पॉइंट्स के बाद शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाकी जो आएंगे वो हम 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 6 वैल्यूज के बाद शिफ्ट करना है 55, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ गया। पॉइंट पहले यहाँ पे था, हमने उसको 1 2 3 4 5 6 के बाद शिफ्ट कर दिया, तो बाकी खाली जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे 5 0 लगा देंगे हम। यहाँ पे आप 0 लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द आंसर। लास्ट पार्ट, अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। कितनी पॉइंट के बाद, -5 है तो 5 वैल्यूज के बाद, 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये हमारा 4 आ जाएगा, बाकी जो है वो हम जीरोस लगा देंगे। इज इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने पॉइंट को 8 वैल्यूज के बाद शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है वो हम क्या करेंगे, जीरोस लगा देंगे आगे। दिस इज द आंसर। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ 4007500, इसको साइंटिफिक में लिखना है तो पहली वैल्यू के बाद पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है, तो 4.00750। ऐसे जीरोस जो दो नंबर्स के दरमियान आएंगे वो भी लिखना होते हैं हमने। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी वैल्यू शिफ्ट की हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मार्स का जो डायमीटर है 6.6779 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो मतलब ये है कि हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, 10 की पावर 3 है तो 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3
6677.9 kilometers is answer. Last question 1.2756 10 raised to power 4. डायमीटर हमारी जमीन का है 10 की पावर 4 है, तो पॉइंट को 4 वैल्यूज के बाद शिफ्ट करने 1 2 3 4, हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा, 756 किलोमीटर इज आंसर।